हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECIL की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है वो ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन यदि आप किए हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि ऊर्जा विभाग का ये क्या है, एक इंटरप्राइजेज है। तो इसमें जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। यदि आप एलिजिबल होंगे तो जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उसके बाद कैरियर सेक्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ पे कैरियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। देखिए, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे करंट जॉब एंड ओपनिंग पे चले जाना है। करंट जॉब ओपनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कई जो जॉब डिटेल है वो ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब डिटेल 1, 2। तो आपको दूसरे नंबर पे ध्यान देना है। तो देखिए, ये जो फॉर्म निकला हुआ है बेसिकली ऑफलाइन है, यानी कि आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और फॉर्म को फिलअप करना है और डायरेक्ट टेस्ट वेन्यू पे पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है और रिपोर्टिंग क्या टाइम क्या होगा, नोटिफिकेशन में हम डिटेल से जान लेंगे। रिपोर्टिंग डेट और टाइम है जो 8:30 से 9:30 बजे तक 7 जुलाई 2021 को आपको पहुंचना है, डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। इसे ही फिल करके आपको ले जाना है। ठीक है, और क्या क्या ले जाना है ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि आपको तुरंत सिलेक्शन दिलाने के बाद आपको मेरिट लिस्ट तुरंत दे दिया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए, ये फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ डालना है, पोस्ट कौन सा डालना है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सा है। यहाँ पे नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज लिख देना है। यहाँ फोटो चिपका दीजिएगा। जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, रिलीजन, अदर कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा। तो फॉर्म को सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे भर लीजिएगा कि आप देखिए जो यहाँ पे वैकेंसी निकल रहा है 10th ITI डिप्लोमा या अब बीटेक या BSc BCom वगैरह किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके लिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको फिल कर लेना है। प्रोफरेंसर रेफरेंस कोई होगा तो वो डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके और यहाँ पे डेट और प्लेस डालकर इसी फॉर्म को लेकर जाना है। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल जो कि 25/2021 को रिलीज किया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एडवर्टाइजमेंट डिटेल देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे डिटेल मांगा हुआ है। चलिए इसको ओपन कर ले रहा हूँ मैं। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का है, ठीक है। यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई हैं, 2 पोस्ट बोल रहा हूँ। नेम ऑफ पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट एक कंट्रैक्ट और जूनियर असिस्टेंस इन कंट्रैक्ट, ठीक है, आर्टिसियन इन कंट्रैक्ट। तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे जो लोकेशन होगा आपका मैसूर कर्नाटका में होगा और जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए आया हुआ है 8 पोस्ट है और जूनियर आर्टिसियन ऑन कंट्रैक्ट के लिए 42 पोस्ट है। यहाँ पे एज लिमिट 31/5/2021 की, यदि आपका मैक्सिमम एज जो हो रहा है 35 साल तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे आपको जो है यदि साइंटिफिक असिस्टेंट ए में सिलेक्शन मिल जाता है तो 22,984 रुपये मिलेगा पर मंथ, और यदि जूनियर आर्टिसियन में सिलेक्शन हो जा रहा है तो 19,064 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पोस्ट वाइज हम देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए जो निकला हुआ है यहाँ पे केमिकल की 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट है। फिर जूनियर आर्टिसियन के लिए जो वैकेंसीज आउट हुआ है यह है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट 8 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 11 पोस्ट है। फिटर के लिए 5 पोस्ट है और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि आप एलिजिबल होंगे तो जरूर फॉर्म को फिलअप करिएगा। यहाँ पे मिनिमम एज 12 मांगा हुआ है, ठीक है। यदि आप मिनिमम एज 12 पास हैं यहाँ पे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं वैकेंसी को थोड़ा डिटेल से देखिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यदि आपके पास साइंटिफिक असिस्टेंट ए के पोस्ट को बनना है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पास आउट है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंडस्ट्री से हो तो आप यहाँ पे
अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्लांट केमिकल डिसिप्लिन के लिए जो निकला हुआ है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम बीएससी डिग्री होना चाहिए विथ केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। और आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, जो कि केमिस्ट्री होना चाहिए उसमें, और या आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स से आफ्टर हाई स्कूल के बाद, तो भी आप एलिजिबल हैं केमिकल डिसिप्लिन के लिए फॉर्म को भरने के लिए। या आपके पास 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है हाई स्कूल या इंटर के बाद, और फर्स्ट क्लास है गवर्नमेंट अप्रूव पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट जूनियर आर्टिसियन के लिए जो निकला हुआ है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रीशियन फिटर से हैं, आईटीआई पास किए हुए हैं 2 साल का, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल फिटर, डीजल मैकेनिक है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका कोई भी फील्ड, इंडस्ट्री फील्ड हो सकता है, जैसे कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आप सब स्टेशन, यूपीएस, बैटरी, डीजी सेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल रिलेटेड कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फार्म को भर सकते हैं। अगला है 12 के लिए, तो 12 के लिए जो केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए निकला है, आपका मिनिमम हाई स्कूल या इंटर पास होना चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, और 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। या आपके पास 60% मार्क हाई स्कूल में है अगर, और मैथमेटिक्स है, और आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है केमिकल प्लांट ऑपरेटर का 1 ईयर किसी भी केमिकल प्लांट ऑपरेशन से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या आपके पास यहाँ पे देखिए आईटीआई पास है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस हो गया, यहाँ पे आपका जो मेरिट बेसिस पे होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पे रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों होगा। यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, रिटन टेस्ट का 40% और ट्रेड टेस्ट का 60% वेटेज होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड कंसाइडर द स्कोर्स ऑफ बोथ रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब यहाँ पे जब आपका देखिए आपको जाना है ना 7 जुलाई 2021 को, तो वहाँ पे आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा ये मैं बता दूं। कोई आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक प्रूफ जो कि गवर्नमेंट द्वारा इश्यू हुआ रहेगा रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। और अपना पेन और पेंसिल और राइटिंग पैड ले जाना है, ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए। और कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट जैसे ही कर दिए जाएंगे रिटन टेस्ट के बाद, उसके बाद उनको ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि जो भी सब्जेक्ट से भरे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, ये सारी चीज़ें एक उसी दिन हो जाएगा या अगले दिन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है ना, ओरिजिनल लेकर जाइएगा। और क्या ले लेंगे ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल एलॉन्ग विथ ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एज एप्रोप्रिएट। तो आपको सारे ओरिजिनल ले जाने हैं और उसका एक एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ कोई ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से, पासपोर्ट में से कोई एक लगेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन सपोर्ट डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आपका आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएससी 12 जो भी है, सारे सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी है, ओबीसी, एसटी, एससी है, तो वो ले लीजिएगा। और यदि आईटीआई किए हुए हैं तो एनसीवीटी वाली सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद यदि आप एज रिलैक्सेशन अधिक हैं तो वो आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए टेस्ट आपका क्या होगा, वहीं पे रिटन टेस्ट वेन्यू पे ही आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट हो जाएंगे वहीं पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और उसके बाद आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड बाय ट्रेड टेस्ट। उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट रहेंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए लिया जाएगा। अब आपको अटेंड कैसे करना है, तो देखिए जूनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट या साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आपका सिलेक्शन जो डेट है 7 जुलाई 2021 है। और आपको वॉक इन इंटरव्यू वेन्यू जो है दिया गया है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, RMP, येलवाल कॉलोनी, हुंसर रोड, येलवाल पोस्ट, मैसूर, 571130 पे आपको यहाँ इसी एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप जा रहे होंगे तो यहीं पे आपको पहुँचना है, ठीक है। TADA भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो नो TADA
है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यदि आप जा रहे हैं वहाँ पे टेस्ट देने तो आप अपने खर्चे से ही जाएंगे। अब देखिए ये सारी डिटेल मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था मैंने डिस्कस कर दिया। यदि कोई इन्फॉर्मेशन रह जा रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आपको क्या कर लेना है, फॉर्म को भी डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे मैंने वीडियो में बताया है। अगर नहीं फॉर्म को डाउनलोड कर पा रहे हैं तो एक बार और वीडियो को देखकर समझिएगा और वही प्रोसेस अपनाइएगा तो फॉर्म आपको मिल जाएगा, या आपको ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली सभी जॉब की अपडेट, टेक्निकल जॉब की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।